आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली, जय बाबा काल भैरवनाथ, जय माँ मसानी मेलडी। तो आज का टॉपिक है कि तंत्र, हर कोई परेशान था। तंत्र से क्यों हो रहे हैं हर कोई परेशान? पहले के टाइम इतना नहीं था जो आज के टाइम हो रखा है। तंत्र मतलब हर किसी के घर पे तंत्र क्रिया, हर किसी के घर पे तंत्र क्रिया। तो ये पता है क्या है कि कोई छोटी सी बात हो जाती है, कोई छोटा सा इशू हो जाता है आज के टाइम में, तो लोग हर चीज़ को तंत्र से जोड़ते हैं कि भाई इन्होंने हम पे ये कर दिया या ये कुछ कर दिया। तो छोटी बड़ी बात परिवारों में, घरों में होती रहती है आजकल, और अपना ही अपने के ऊपर करवाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि किसने करवाया, सबसे बड़ी कि आपने अगर सबसे ज़्यादा अपने परिवार में बोलचाल हो जाती है प्रॉपर्टी को, घर को लेके, किसी भी समस्या को लेके, तो लोगों को ये नहीं पता है कि अगर तंत्र हो गया, अगर उसके ग्रह नक्षत्र वो क्या कहते हैं डाउन हुए, तो जब हमने क्रिया कर दी है, जब किसी तांत्रिक ने क्रिया कर दी है या किसी भी साधक ने क्रिया कर दी है या किसी अघोरी ने क्रिया कर दी है, तो उसके ग्रह नक्षत्र अगर कमजोर होंगे तो वो चीजें तुरंत ही उसके ऊपर अटैक मारे, क्योंकि उसके घर के देवी देवता और वो उससे नाराज हो गया, बंधन में हो गया, घर में पूजा पाठ नहीं होती होगी। तो अगर होती भी होगी तो सबसे पहले तांत्रिक करेगा घर के देवी देवताओं के बंधन, उसके बाद कुल देवता कुल देवी के बंधन, उसके बाद उसके ऊपर तंत्र क्रिया करेगा। और अगर तंत्र क्रिया उसके घर के ऊपर होगी है तो सबसे ज़्यादा तंत्र क्रिया के साइन रहते हैं घर में गंदी स्मेल आना, या मसानी छोड़ दिए किसी ने तो घर में खून के छींटे आना, शरीर में दर्द रहना, कमर दर्द, पेन दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम, पैरों में दर्द, पैरों की पगथलियों में जलन रहना, पैरों की पिंडलियों में दर्द रहना, कंधों पे भारीपन रहना, ये साइन है जिसके घर में अगर तंत्र होता है या नेगेटिव एनर्जी होती है। तो भाई मैं जो भी, क्योंकि मैं भी अघोर समुदाय से हूँ, किनाराम अखाड़े से, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो आते हैं कि भाई मारन कर दो, चाटन कर दो, वशी कर दो, स्तंभन कर दो, विद्वेषण कर दो, इसका घर खराब कर दो। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि ये आप अभी करवा लेते हो तो कर्मा सबको भुगतना पड़ता है। इस चीज़ से आप सोच रहे होंगे कि हमने ये कर दिया या किसी का घर उजाड़ दिया। तो सबसे पहले कि जब तक आपके सर से ऊपर पानी नहीं जाता कभी भी, अगर तुम सीखे भी हुए हो या कोई अघोरी हो गया या कोई होगा अच्छा साधक होगा, तो वो सबसे पहले उसे मौके देगा, बार बार मौके देगा कि नहीं। और उसके बाद भी होगा तो एक आपको मैं बता दूं, अगर कोई भी अघोरी या कोई भी साधक अगर किसी के पीछे पड़ गया, तो आपको मैं बता देता हूँ कोई भी ऐसा तांत्रिक नहीं होगा जो आपको बचा पाएगा। अगर एक बार उसने क्रिया काट दी, तो अगर आपके पीछे वो पड़ा हुआ है तो आपके ऊपर बार बार क्रिया होगी। आपका 1% भी नहीं है क्योंकि कोई आपको बचा लेगा। हाँ, अगर आपका इष्ट पावरफुल होगा तो आपको कहीं ना कहीं बचाएगा, फिर भी तांत्रिक आपको मारेगा ही मारेगा, क्योंकि तांत्रिक से शत्रुता बहुत भारी पड़ती है। जिनको पता है उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता है उनको लगता है कि हमारे ऊपर तंत्र क्रिया कर दे, ये वो हमारे कुछ नहीं होगा। पर आपको मैं बता दूं, अगर किसी साधक ने, किसी भी तांत्रिक ने अगर ठान ली कि वो आपका नाश करके छोड़ेगा, तो वो आपका ना तो आपका नहीं हो, आप कहीं ना कहीं से बचिए तो आपके परिवार में से किसी को लेके बैठ जाएगा। पर सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, इन छोटी छोटी बातों के लिए, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़े विवाद किसके घर में नहीं होते, तो हर चीज के लिए तंत्र करना सही नहीं है। अगर आप किसी के ऊपर क्रिया करते हो, चाहे करने वाला हो चाहे करवाने वाला हो, करवाने वाला है उसको तो पक्का ही दंड मिले, करने वाला उसका कर्म है, पर उस पे भी कहीं ना कहीं उसका भी परिवार में वंशज में वो चीजें होंगी। तंत्र जब ही करो जब आपके सारे हथियार फेल हो जाएं कि भाई ये इस चीज से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तभी तंत्र किया जाता है। ना कि छोटी मोटी बात हो गई, उसने मेरे को ये बोल दिया, उसके कहने पे ये हो गया। तो किसी साधक को, मैं पहली बात आपको बोल देता हूँ, किसी साधक को मत छेड़ो। अगर साधक छिड़ गया, अगर वो आपके पीछे पड़ गया, तो दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको बचा सकती है। क्योंकि जिसका इष्ट आपके पीछे लग गया, उसने अपने इष्ट से क्रिया कर दी, बार बार कितनी बार बचोगे आप?
कितना घर पे बंधन मरवाओगे, कितना काम पे बंधन मरवाओगे, कितने भी डोरे करवाओगे, आप नहीं बच पाओगे। सबसे बड़ी अगर गलती होगी तो किसी अघोरी को छेड़ना और किसी तांत्रिक को छेड़ना, ये आपकी जिंदगी में आपके लिए सबसे बड़ा वो क्या कहता है जुर्म बन जाएगा। तो अगर ये इनको आपने किसी भी क्रिया से इनको आहत पहुंचा दिया किसी भी तरीके से, तो वो साधक या अघोरी या वो तांत्रिक मर भी गया ना तो भी आपका वो कुल का नाश कर देगा, क्योंकि उसकी जितनी सिद्धियां वो आपके पीछे पड़ जाएगी। आपको तीनों लोक में भी आपको नहीं बचा सकता कोई। इतना मैं 10,000% लिख के दे सकता हूँ। और जो इस लाइन में है उनको तो पता ही होगा। तो जो बोलते हैं कि आप लोग अघोरी हो, आपके पास प्रेत हैं, तो हमारे पास प्रेत होते हैं। पहले मैं बता दूं कि हम प्रेत को भसते नहीं है, ना ही हम प्रेत की माला करते हैं, ना ही प्रेत को हम वो करते हैं। प्रेत ही अघोरी का वो क्या बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर का माउस होता है ना, सब कुछ फोन का कीपैड होता है, तो अघोरी का सबसे बड़ा हथियार होता है उसके जो खोपड़ी है, हड्डियां हैं, तो वो तो उसके लिए जरूरी है। कोई कह दे कि इनके पास भूत है, तो भूत है हमारे पास। वो भूत हमारे दास है, हमारे नौकर है, ना कि वो हमारे मालिक बन के रहते हैं। अगर कोई तांत्रिक है तो उसके लिए वो मालिक है, समझ गए। हम ना तो प्रेत को गुलाम बना के रखते हैं। साधना हमेशा अघोरी बड़ी शक्तियों की करता है। और आपको मैं बता दूं, अगर कोई कहता है कि भाई तंत्र ये कर दो वो कर दो, अगर किसी अघोरी से क्रिया करवाते हो तो आपको मैं बता दूं कि छोटे पैसे से कोई भी अघोरी क्रिया नहीं करता है। किसी भी अघोरी के पास चले जाना, क्योंकि उसका जो भोग होगा, प्रसाद होगा, उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि कितना खर्चा लगता है किसी पे क्रिया करने का। और आपको मैं ये भी बता दूं, अगर किसी का गलत आज आप करोगे तो कल को उस गलत के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि कर्मा किसी को नहीं बख्शता। आज आप किसी का बुरा कर रहे हो तो कल को उसका बुरा होगा ही होगा। अब नहीं होगा तो 10 साल में होगा, 10 नहीं तो 20 साल में होगा। ऐसा बुरा होगा, आपको खुद पता चलेगा कि भाई इन्होंने उस टाइम वो किया था, आज उसी का दंड इनको मिल रहा है। तो मैं आपको यही कहता हूँ, भगवान का नाम लो और गलत तांत्रिक अघोरी इनके पास जाना छोड़ दो सभी। कि हमें इसने ये बोल दिया, या किसी ने हम पे ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, हमारी उससे बातचीत हो गई, हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है, उसको नीचे डाल दो। या कोई भी किसी भी काम के लिए, छोटी मोटी बातों के लिए, अगर किसी के घर में तंत्र हो गया, आप उस चीज को नहीं जानते हो, अगर उसके घर में आपने किसी साधक या अघोरी से किसी से भी क्रिया करवा दी, अगर उसके घर में किसी का नुकसान हुआ, अगर उसके घर में कोई जाता रहा या पैरालिसिस हो गया, कुछ भी आपने करवा दिया, तो आपको क्या लगता है कि आप उस क्रिया को वापस बुला लोगे? नहीं जाएगी वो, इतनी जल्दी नहीं आएगी वो जितना टाइम होने में टाइम लग जाता है, पर बुलाने में, उसको बहुत टाइम काटने में उसी तंत्र को बहुत टाइम लग जाता है। करना आसान है, हटाना उससे मुश्किल है, समझ गए। तो कोई कहता है कि भाई आप भूत प्रेत हो, तो भूत प्रेत हमारे पास होते हैं। कोई भी अघोरी होगा उसके पास भूत होगा, चुड़ैल होगी, ये चीजें, मुंजा होगा, ये चीजें होगी उनके पास। कोई अपनी शक्ति दिखाने को नहीं बैठा है, समझ गए। तो जितना हो सकता है कि भाई ये चीजें छोड़ के अपने घर परिवार पे ध्यान दें सभी। और किसी का गलत करवाना, किसी का बुरा करवाना, ये चीजें छोड़ के, अगर उन्होंने गलत किया है, अगर आपको एक मैं बता दूं, वाणी भी लगती है। अगर किसी ने आपका गलत किया है तो उसका भी गलत कभी ना कभी परमात्मा कर ही देगा, समझ गए। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हमें ये दंड देना है, ये करना है, तो आप करवा के देख लेना। आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आप उस चीज को फील करोगे कि हमने ये किया था, आज उसका दंड भुगतना पड़ रहा है हमें, हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा अगर इस चीज में होती है ना, तो सबसे ज्यादा होती है औरतें, समझे। इन
और तो जो भी होगा, बंदा होगा, लड़का होगा, वो बहुत कम आएगा। अगर लेडीज होगी ना, उसको सहनशीलता नहीं होती। अगर कोई बात हो गई या कुछ भी हो गया या अपना परिवार आगे बढ़, कुछ भी तरीके की बातचीत छोटी मोटी हो जाती है, तो उस चीज को अगर आप तंत्र में ही लेके चलोगे ना, तो एक ना एक दिन आपका नुकसान हो ही जाएगा। अगर आपने कभी पुराण पढ़ रखे होंगे, भैरव तंत्र पढ़ रखा होगा, तो भैरव तंत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने अगर किसी का बुरा किया है तो उसका भुगतान करने के लिए आप टाइम का वेट करना, आपका भी होगा। तो आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जितना भी अगर किसी को मेरी बातें कड़वी लगी या बुरी लगी है तो एक्सेप्टेड, लगती रहे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास सब चीज़ें होती है, और जिसको जब भी देखनी हो कि हमारे पास ये शक्ति नहीं है, तो मेरे साथ ज़्यादा नहीं कहता, मेरे घर में 10-15 दिन लगा के देख लेना, चैलेंज के साथ शक्ति दिखा के भेजूंगा। तुम्हारे उसमें दम होना चाहिए, शक्ति दिखा के भेजूंगा, समझ गए। मुझे मेरे इष्ट पे विश्वास है, मुझे मेरी माता पे विश्वास है। तो अभी तक जहाँ भी मैंने काम किया ना, तो उसको भी पता ही होगा कि मैंने क्या कर सकता हूँ। जब मैं अपनी पे आऊँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर हर चीज को लेके तंत्र लेके नहीं चला जाता। अगर आप यही चीजें लेके चलोगे तो एक ना एक दिन आपकी फैमिली पे वो चीजें होंगी, वो कर्मा आएगा, तंत्र नहीं होगा, वो कर्मा आएगा, उसमें आपको नुकसान होगा। फिर आप परमात्मा को बोलोगे हमारा ये हुआ, हमारा वो हुआ। तो जिस किसी भाई को अगर शक्ति का हो रखा है ना कि इसके पास शक्ति भी, भूत प्रेत भी है, और उसको शक्ति भी दिखा के भेजूंगा। तुम्हारे में दम चाहिए कि तुम आके मेरे पास रहो, तुम्हें कौन सी शक्ति देखनी है, हनुमान जी देखने हैं, भैरव देखने हैं, काली देखनी है, जोन सी भी शक्ति आपको देखनी है वो दिखा के भेजूंगा। आप मेरे साथ रह के देखो, आपको मेरे घर में आपको खिला के पिला के और चैलेंज के साथ बोलूंगा। या एक साइड में आप पैसा रखना, एक साइड में मैं पैसा रखूंगा। अगर आपको शक्ति सर पे हाथ रख के, अगर आपको दृश्य ना दिखाया, आपको शक्ति ना दिखाई, तो वो पैसे मैं दूंगा आपको। तो आदेश आदेश, जय श्री महाकाल, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली, जय बाबा काल भैरवनाथ।